hello everyone. Welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing great. So doctors, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि राजस्थान काउंसलिंग राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था तो आप जाकर अलॉटमेंट लेटर में अपना नाम चेक कर सकते हैं। एंड जस्ट रिजल्ट पब्लिश होने के बाद ही 2 दिन के बाद ही राउंड 3 काउंसलिंग की जो स्केड्यूल है वो भी पब्लिश कर दी गई है। अगर आप राउंड 3 में राजस्थान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज 18 जनवरी से 22 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ओपन है, आप वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए। एंड देन जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं 25 जनवरी तक। और जो चॉइस फिलिंग है वो आज से, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट है चॉइस फिलिंग की वो है 26 जनवरी। और चॉइस फिलिंग जो है वो ऑटो लॉक हो जाएगी, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका लास्ट टाइम है शायद 11 PM के आसपास, वो 26 को ऑटो लॉक हो जाएगी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है उन सारी चीज़ों को, अपनी जो सारी डिटेल्स है वो सारी अच्छे से फिल करने के बाद आप अपने राजस्थान में कौन से कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने ब्रांच वाइज जो है सारी जो चॉइस फिलिंग है वो आप पुट अप करें वहाँ पे। एंड देन वो सेव कर दें, आप सेव एंड नेक्स्ट करके छोड़ दें और वो जो चॉइस फिलिंग है वो खुद ऑटो लॉक हो जाएगा। तो डॉक्टर्स, अभी हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितने कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेज में, चाहे वो ऑल इंडिया का हो, मैनेजमेंट का हो या स्टेट कोटा का हो, कौन कौन सी ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्योंकि परसेंटाइल जो है वो लो किया गया है रिवाइज कट ऑफ आने के बाद। बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सीट्स जो हैं वो फुल हुई हैं या नहीं हुई हैं, या फिर रिवाइज कट ऑफ होने के बाद सीट्स में कोई इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैं आगे आप लोग के साथ डिटेल्स में शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको किसी काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, एज वेल एज हमारे स्क्रीन पे भी शो हो रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स जो है राउंड 2 में जो है अलॉट की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो बात करते हैं सबसे पहले JNU की। JNU में ऑल इंडिया कोटा में जो राउंड 2 में सीट्स अलॉट हुई हैं वो है 14 सीट्स जो हुई हैं। ब्रीफली अगर हम बात करने जाएंगे किस ब्रांच में कितनी सीट अलॉट हुई हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बन जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑल इंडिया हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे स्टेट कोटा हो, उसमें कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो उस पर बात करते हैं। तो JNU की बात करें तो ऑल इंडिया में 3 सीट्स अलॉट हुई हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो 7 सीट्स अलॉट हुई हैं। स्टेट कोटा की बात करें तो 6 सीट्स जो हैं वो अलॉट हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हम अगर, तो वो 27 सीट्स जो हैं राउंड 2 में अलॉट की गई हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन की। अमेरिकन के ऑल इंडिया में 9 सीट्स अलॉट हुई हैं, मैनेजमेंट में 3 सीट्स अलॉट हुई हैं और स्टेट कोटा में भी 9 सीट्स अलॉट हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 21 सीट्स अलॉट हुई हैं। अनंता की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में अनंता में 30 सीट्स अलॉट हुई हैं, मैनेजमेंट में 6 सीट्स अलॉट हुई हैं और स्टेट कोटा में 26 सीट्स अलॉट हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अनंता में जो राउंड 2 में अलॉट हुई है वो है 62 सीट्स। तो डॉक्टर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीट्स जो हैं वो बढ़ के भी या घट भी सकती हैं, बिकॉज अभी ये रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई है। रिपोर्ट करने के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से वो सीट्स जो है वो राउंड 3 में वैकेंट होके वापस आ जाएंगी। तो राउंड 3 में हो सकता है कि और भी सीट्स जो हैं वैकेंट हो, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 25 को सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो कि पहले 2 लाख हुआ करता था, लेकिन इस बार से 5 लाख रुपीज़ जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरबिड हो जाएगी। और अगर आप वापस से राजस्थान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आई मीन अगर
आपने राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं किया और उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपकी जो है फॉरबिड हो गई, तो आपको अगर राजस्थान काउंसलिंग के लिए राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको वापस से 5 लाख रुपीस सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होगा, वो अपग्रेडेशन में नहीं आएगा। अब बात करते हैं निम्स की। तो निम्स में ऑल इंडिया कोटा में टोटल सीट्स जो अलॉट हुई है सेकेंड राउंड में वो है 69 सीट्स, मैनेजमेंट में 14 सीट्स और स्टेट कोटा में 40 सीट्स अलॉट हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट हो गई हैं वो हुई है 123। तो अगर आप निम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जैसा कि आप लोगों को नंबर से पता चल रहा होगा कि निम्स में ऑलमोस्ट जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो अगर रिपोर्ट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो भी सीट्स जो है वो वैकेंट होके आएंगी। तो उसके बाद सीट मैट्रिक्स आने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोस्टली राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो 7-8 कॉलेजेस हैं, जयपुर में निम्स है, MGM है, JNU है, उदयपुर में बात करें तो अनंता है, अमेरिकन है, PMCH है, पिम्स है, अमेरिकन है। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं इनमें अगर जयपुर की बात करें तो निम्स हो गया, अनंता हो गया, MGM हो गया, ये सारे कॉलेजेस जो हैं मोस्टली वैकेंट नहीं है इनमें सीट्स। लगभग जो ये ऑलमोस्ट जो है ये फुल हो चुके हैं सीट्स। तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीट मैट्रिक्स के बाद देखना होगा कि उसमें आप जो ब्रांच चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें सीट वैकेंट है या नहीं है। सो अब हम बात करते हैं उदयपुर के PMCH और पिम्स के बारे में। तो PMCH में जो टोटल सीट्स अभी अलॉट हुई हैं राउंड 2 में वो सिर्फ 10 सीट्स हुई हैं। तो 10 सीट्स में ऑल इंडिया की ही सारी सीट्स जो हैं वो अलॉट हुई हैं, चाहे वो पिम्स हो, पिम्स में 7 सीट्स अलॉट हुई हैं, वो भी ऑल इंडिया की सीट्स ही अलॉट हुई हैं। और मैं बता दूं कि अभी भी एनेस्थीसिया हो, चाहे सर्जरी हो, कुछ जो 2-3 ब्रांचेस हैं उनकी सीट्स अभी राजस्थान में वैकेंट हैं। अगर आप राजस्थान राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सीट्स मिल सकती है। हालांकि जो रिवाइज कट ऑफ होने के बाद फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ का थोड़ा हाई हो गया है, यहाँ पे बैंक गारंटी भी है। सो बेसिकली अगर हम राजस्थान की काउंसलिंग की बात करें और अगर आप इंटरेस्टेड हैं राजस्थान के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अगर आपका स्कोर थोड़ा लो भी है तो भी आप यहाँ पे सीट्स जो है अलॉट करवा सकते हैं। और यहाँ का जो कुछ कॉलेजेस में फ़ीस स्ट्रक्चर है जस्ट बिकॉज ऑफ कट ऑफ रिवाइज हुई है, इसकी वजह से जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा जंप किया है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैंक गारंटी भी है। तो अगर आप कॉलेज से थोड़ा नेगोशिएट करते हैं तो सीट्स जो है आपके बजट में आ सकता है। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, राजस्थान के काउंसलिंग से रिलेटेड, ऑल ओवर इंडिया की नीट PG काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नंबर जो है, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और हमारे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।